भाई साहब अगर आप सोच रहे हो कि चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कर लेंगे और शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज कर लेंगे, उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो भाई इतना भी आसान नहीं है। और हाँ, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो ना, फिर भी भाई आसान नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यूट्यूब की कुछ ऐसी पॉलिसी बताऊंगा जहां पे यूट्यूब क्या कर रहा है, सारा का सारा मोनेटाइजेशन का जो ये होता क्राइटेरिया ना, ये काउंट ही नहीं करता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ये चैनल को देखो, ठीक है, इनके चैनल पर अभी के टाइम पर लगभग 1100-1200 सब्सक्राइबर्स है, जो कि यहाँ पे ऐड भी हो चुका है, जहां से हम चैनल को मोनेटाइज करते हैं, जहां पे अर्न वाला सेक्शन है वाईटी स्टूडियो में। वहां पे देखो, यहाँ पे 1190 सब्सक्राइबर्स इसका ऐड हो चुका है, ये वाला। लेकिन दोस्तों इनका जो चैनल है, ठीक है ना, इनके चैनल पर शॉर्ट्स में टोटल ओवरऑल लगभग 3.7 मिलियन के आसपास व्यूज है, 3.7 मिलियन व्यूज है। लेकिन जब बात आता है मोनेटाइजेशन का, तो यहां पे देखो मात्र 34,000 घंटे का ही, मतलब 34,000 व्यूज ही काउंट हुआ है। इनके चैनल पर लगभग 37 लाख व्यूज आया है, ठीक है, लेकिन मोनेटाइजेशन में ये व्यूज काउंट ही नहीं कर रहा है। मोनेटाइजेशन में इतना में से मात्र 34,000 व्यूज ही काउंट कर रहा है। देखो अभी के टाइम पर हो क्या रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपका चैनल पर ये कंप्लीट हो चुका है, इस पर दिक्कत नहीं होता है सब्सक्राइबर्स में, ठीक है। अब बात आता है अगर आपका व्यूज का, अगर आपके चैनल पर 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुका है टोटल, ठीक है, तो भाई ये तो आपके चैनल पर हुआ है, लेकिन जो मोनेटाइजेशन वाला होता है ना, मोनेटाइजेशन में सारा का सारा व्यूज यूट्यूब काउंट करता ही नहीं है। मतलब अगर आपका 10 मिलियन हुआ है ना, तो हो सकता है किसी का 10 मिलियन में से 1 ही मिलियन व्यूज मानेगा मोनेटाइजेशन में, चैनल पर 10 मिलियन व्यूज रहेगा, लेकिन जब बात आता है मोनेटाइजेशन का, तो वहां पे ये व्यूज माना ही नहीं जाता है, ये व्यूज काउंट ही नहीं करता है। और ये प्रॉब्लम इनके साथ हो रहा है, और ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि भाई अभी के टाइम पर यूट्यूब की कई सारे नियम रूल कानून है, और यूट्यूब ने साफ साफ कहा है कि हम कुछ ही वॉच टाइम या फिर कुछ ही व्यूज को काउंट करेंगे। अगर आप चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो, और अगर मान लो आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है चैनल पर, लेकिन भाई यूट्यूब मोनेटाइजेशन में वो सारा वॉच टाइम काउंट नहीं करेगा, कुछ कुछ वॉच टाइम ही काउंट करेगा। कौन कौन सा करेगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और हाँ, ये भी बताया है कि शॉर्ट्स पे जो व्यूज आते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स अगर आप बना रहे हो, शॉर्ट्स पे जो व्यूज आते हैं, मान लो आपके पूरे चैनल पर 10 मिलियन व्यूज आ चुका है, फिर भी हम सारा व्यूज काउंट नहीं करेंगे, कुछ कुछ व्यूज है जो कि हम काउंट करेंगे, कुछ ही सोर्स का व्यूज काउंट करेंगे। ये बता रखा है यूट्यूब ने साफ साफ, तो यही चीजें बताऊंगा, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, नहीं तो भाई आपका क्या होगा, चैनल पर आपने इतना कर लिया व्यूज या फिर इतना वॉच टाइम कर लिया, लेकिन अब जब मोनेटाइज करना चाहोगे तो पता चलेगा कि आपका मोनेटाइजेशन वाला टैब में वो ऐड ही नहीं हो रहा है, आपका ऑप्शन ही नहीं आ रहा अप्लाई करने का। इसीलिए वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा व्यूज काउंट होता है, ताकि आप उसी तरह का कंटेंट बनाओगे, उसी तरह के काम करोगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो मैं क्रोम को खोलता हूं, ठीक है ना, ये देखो। अब यहां पे मैं पहले यूट्यूब की एक आर्टिकल आपको दिखाता हूं। ये जो आर्टिकल है यूट्यूब हेल्प सपोर्ट वाला है, यहां पे देख सकते हो, जहां पे यूट्यूब मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, वो चीज यूट्यूब ने बता रखा है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मेरा आर्टिकल नहीं है, ये यूट्यूब का आर्टिकल है। यूट्यूब ने खुद बता रखा है कि कई सारा व्यूज वॉच टाइम हम काउंट नहीं करेंगे, वो यहीं पे लिख रखा है। जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है, ठीक है, देख सकते हो 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए आपके चैनल पर, और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। लेकिन देखो नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स इन द लास्ट 12 मंथ, ठीक है, इस पे भी एक राज छुपा है, ठीक है, जिसको मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ये तो एक चीज है कि लास्ट 12 मंथ में होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर मान लो आप लास्ट 12 मंथ में कर भी लेते हो, फिर भी उस पर बहुत सारा नियम कानून है। और यहां पे देखो इसमें बता रखा है शॉर्ट्स में 10 मिलियन व्यूज होना चाहिए, वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज, वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज, वो भी इन द लास्ट 90 डेज, मतलब 90 दिनों में होना चाहिए आपका 10 मिलियन व्यूज, ठीक है, 90 दिन में। लेकिन अगर मान लो आपने 90 दिन में कर भी लिया, फिर भी इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ ही व्यूज काउंट किया जाएगा। कौन कौन सा काउंट किया जाएगा अभी देखो मैं इन्हीं के आर्टिकल में आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे लिखा है हाउ यू कैन बिकम एलिजिबल, मतलब एलिजिबल आप कैसे हो सकते हो। जैसे कि अगर मान लो पहला चीज ये देखो, 1000 सब्सक्राइबर्स विथ 4000 घंटे का वॉच टाइम। अगर आप लंबे वीडियो बनाते हो तो 1000 मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स तो करना ही करना है। उसके साथ अगर आप लंबे वीडियो बनाते हो तो आपको अपने चैनल पर क्या करना होता है, 4000 घंटे का वॉच टाइम जो कि वैलिड होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो 10 मिलियन व्यूज। अब देखो दोनों में माजरा है, क्या है जरा ध्यान से देखना। अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बताता हूं, ये तो बाहर बाहर से पता चला है ना, लेकिन और भी डिटेल से देखो। अब देखो यही सब कारण है जिस वजह से काउंट नहीं होता है, यहां पे साफ साफ बता रखा है। ये जो है देखो वॉच आवर्स गेन का मतलब वॉच टाइम का ये हो गया, और ये हो गया शॉर्ट्स का व्यूज का, कि कौन कौन सा काउंट नहीं किया जाएगा। जरा ध्यान से देखो, पहले मैं शॉर्ट्स का दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब वॉच टाइम का कौन कौन सा काउंट नहीं होगा।
अब जैसे कि देखो यहां पे बोला है वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज, मतलब कौन कौन सा है जो वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज है और कौन कौन सा काउंट नहीं होगा। जैसे कि देखो सबसे पहले इन्होंने यहां पे बता रखा है काउंट होने वाला वैलिड और इंगेजिंग व्यूज फ्रॉम शॉर्ट्स यू बी सेट पब्लिक दैट अपीयर इन द शॉर्ट्स फीड। पहला चीज इन्होंने बता रखा है कि जो इंगेजिंग व्यूज होगा, जैसे कि देखो अभी के टाइम पर यूट्यूब पर क्या हो रहा है, अगर देखो भाई होता मतलब क्या है कि अगर कोई शॉर्ट फीड में वीडियो को स्क्रॉल कर रहा है ना, जैसे कि यहां पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, अगर कोई वीडियो को स्क्रॉल कर रहा है तो स्क्रॉल कर रहा है फिर भी उस पर एक व्यूज काउंट हो जा रहा है, भले उस पर इंगेजिंग नहीं कर रहा है, इंगेज नहीं दे रहा है, सीधे स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल करते जा रहा है, मतलब 21 सेकंड में स्क्रॉल कर दे रहा है, फिर भी उसका एक व्यूज काउंट हो जा रहा है। लेकिन YouTube का कहना है कि वीडियो में एंगेज होना चाहिए तभी वो व्यूज काउंट करेंगे। आपके चैनल पर वो व्यूज काउंट हो जाएगा, चाहे 500 आए या फिर 1000 आए, जो भी आए काउंट हो जाएगा। लेकिन भाई उनमें से इंगेज जो है ना मोनेटाइजेशन में वही काउंट आएगा। अब इंगेज कौन सा होता है, जो वीडियो पर 3 सेकंड का रिटेंशन मिलता है कम से कम। जैसे कि मान लो टोटल 100 व्यूज आ गया, ठीक है, तो 100 व्यूज आपके चैनल पर दिखेगा, ठीक है, 100 व्यूज आ जाएगा। लेकिन भाई अगर मान लो इनमें से सिर्फ मान लो 300 लोग ही इंगेज दिए, मतलब 3 सेकंड से ज्यादा करके 300 लोग ही देखें, तो यही व्यूज आपका वॉच टाइम में काउंट होगा। चैनल पर तो सारा व्यूज रहेगा, लेकिन जब बात आता है वॉच टाइम का तो यही व्यूज काउंट होगा जो इंगेजिंग वाला रहेगा। तो पहला चीज ये है, जो इंगेजिंग व्यूज है वही आपका यहाँ पे काउंट होने वाला है। अब उसके बाद में एक चीज और बताता हूं, वो जो है ना पब्लिक शॉर्ट व्यूज होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो व्यूज आपका शॉर्ट फीड से आना चाहिए। शॉर्ट फीड से आएगा तभी काउंट होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन कौन सा व्यूज काउंट नहीं होगा। अब दोस्तों देखो कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो आपने कोई वीडियो को डाला, अब वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आ गया, एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके वीडियो पर 20 मिलियन व्यूज आ गया, या फिर मान लो 5 मिलियन व्यूज आ गया, या फिर बहुत ज्यादा व्यूज आ गया, तो आपने क्या किया, अगर कुछ उटपटांग वीडियो डाला है ना, तो आप सोचोगे कि चलो ये वीडियो को हम प्राइवेट कर देते हैं। अगर आपने वीडियो को प्राइवेट कर दिया अपने शॉर्ट्स को, तो भाई उसका वॉच टाइम वॉच टाइम नहीं, उसका जो व्यूज है वो व्यूज सारा का सारा खत्म हो जाएगा उसी टाइम, वो मोनेटाइजेशन में काउंट होगा ही नहीं। अगर बाद में फिर से उसको पब्लिश भी कर दोगे फिर भी वो काउंट नहीं होगा, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और यही केस होगा आपका अनलिस्टेड के साथ। अगर आप अनलिस्टेड कर देते हो फिर भी आपका सारा का सारा व्यूज खत्म हो जाएगा, जो भी व्यूज काउंट था। ये चीजें हैं। और अगर आप डिलीट कर देते हो तब तो भाई फिर भी आपका खत्म हो जाएगा, जब वीडियो ही नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे एक चीज और बताया है, अगर आप अपने व्यूज एड कैंपेन के थ्रू लाए हो। अब एड कैंपेन क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रमोट करवा लेते हैं गूगल एडवर्ड के थ्रू, या फिर कहीं पे ऐड चला लेते हैं, ठीक है ना। बहुत जगह आपने देखा होगा कि शॉर्ट वीडियो का ऐड चल रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर आप ऐड के थ्रू 10 मिलियन व्यूज लाते हो फिर भी आपका वो व्यूज काउंट नहीं होगा मोनेटाइजेशन में। व्यूज आपका आएगा, चैनल पर व्यूज दिखेगा, चैनल पर व्यूज रहेगा भी, लेकिन भाई वो व्यूज सिर्फ मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ये चीजें हैं। और अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा ये चीज चल रहा है, देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वाला है, ये देखो इमेज पोस्ट अपेयरिंग इन द शॉर्ट फीड। अभी के टाइम पर हो क्या रहा है, ठीक है, अगर आप कुछ पोस्ट करते हो कम्युनिटी में ना, कुछ पोस्ट करते हो, जैसे कि फोटो वगैरह भी डालते हो, ठीक है, फोटो वगैरह भी डालते हो, कुछ भी पोस्ट करते हो, तो भाई वो क्या होता है, ये भी एक तरीके से वायरल होता है और इसका भी व्यूज काउंट होता है। आप अपने रियल टाइम में जाके देखोगे ना तो ये पोस्ट वाला आपको व्यूज दिख जाएगा रियल टाइम में। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, यूट्यूब ने साफ साफ बता दिया है कि पोस्ट का व्यूज हम काउंट नहीं करेंगे। सिंपल भाषा में हम बस वही काउंट करेंगे जो वीडियो होगा, एंगेजिंग होगा और जो शॉर्ट फीड के थ्रू व्यूज आएगा। तो देखो चैनल पर आप जाके चेक करोगे अपना व्यूज, तो वहां पे इनका भी व्यूज काउंट हो जाता है, चैनल पर इनका भी व्यूज मिला के दिखाएगा, सब व्यूज मिला के दिखाएगा, प्राइवेट वाला, अनलिस्टेड वाला, सब मिला के दिखाएगा ये वाला। लेकिन मोनेटाइजेशन में ये सब काउंट नहीं होता है। मोनेटाइजेशन में सिर्फ आपका ये वाला काउंट होगा, शॉर्ट फीड से जो आएगा और जो इंगेजिंग व्यूज रहेगा और जो पब्लिक शॉर्ट व्यूज रहेगा, बस वही काउंट होगा। इसीलिए पूरा चैनल का व्यूज नहीं जुड़ाएगा, समझ सकते हो, ये चीजें हैं। अब दोस्तों यही चीज आपका लॉन्ग वीडियो में भी है। यहाँ पे देखो इन्होंने भी बता रखा है, चाहे आपके वीडियो पर कितने भी वॉच टाइम मिले हो, प्राइवेट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। अगर एक बार वीडियो को प्राइवेट कर दिए तो वो वॉच टाइम खत्म हो जाएगा, अनलिस्टेड कर दिए फिर भी खत्म हो जाएगा, अगर आपने डिलीट कर दिया तब तो खत्म होगा ही होगा, क्योंकि वीडियो ही खत्म हो जाएगा। और अगर आप ऐड के थ्रू, कैंपेन के थ्रू, प्रमोशन कर रहे हो, गूगल एडवर्ड के थ्रू व्यूज ला रहे हो, वॉच टाइम बढ़ रहा है, तो वो वॉच टाइम नहीं जुड़ेगा मोनेटाइजेशन में, ठीक है। अब उसके बाद अगर शॉर्ट से जो वॉच टाइम मिला है, जैसे कि मान लो आप लंबे वीडियो ज़्यादा बना रहे हो और उनमें कोई शॉर्ट्स चल गया, उस पर बहुत ज़्यादा वॉच टाइम मिल गया, तो वो वॉच टाइम भी नहीं जुड़ेगा, शॉर्ट्स का केवल व्यूज जुड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो लाइव स्ट्रीमिंग दैट यार अनलिस्टेड, डिलीटेड और नॉट कन्वर्टेड टू VOD वीडियो ऑन डिमांड। मतलब देखो अगर आप लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हो, ठीक है, लाइव स्ट्रीम करते हो और लाइव स्ट्रीम जब खत्म होता है तो आप अपने लाइव स्ट्रीम को अगर अनलिस्टेड करते हो, डिलीट करते हो, ठीक है, या फिर VOD में कन्वर्ट नहीं करते हो, तो वो भी वॉच टाइम जो मिला है वो काउंट नहीं होगा।
तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से ये काउंट होता है। तो अगर मान लो आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा वॉच टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो गया, लेकिन कोई ये सब सोर्स से हुआ है, आपने कोई वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया है, कोई प्राइवेट कर दिया है, तो वो क्या होगा, आपका मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन में काउंट होगा ही नहीं। और ये जो मैं आपको दिखाया हूं, ये प्रॉब्लम सेम टू सेम, ठीक है ना, सेम टू सेम यही प्रॉब्लम इस बंदे के साथ हुआ है। इनका चैनल पर तो बहुत सारा वॉच टाइम है, बहुत सारा व्यूज भी है, लेकिन कुछ वीडियो को क्या किया है, अनलिस्टेड कर दिया है, कुछ वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, इस तरीके से कुछ जो व्यूज है वो पोस्ट के थ्रू आया है, इसीलिए यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है। सब्सक्राइबर्स काउंट हो जाता है, सब्सक्राइबर्स में कोई माजरा नहीं है। जैसे कि देखो इस पर 1190 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लेकिन ये सब काउंट होगा, जो वैलिड रहेगा वही सब काउंट होगा, ठीक है। तो कुछ ये चीजें था, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है।